अपने आप को सेफ़ रखें, क्योंकि ये बुनियादी चीज़ है और मुझे लगता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है, क्योंकि हम अब हमें आदत सी हो गई है मास्क और सैनिटाइज़र्स के साथ जीने में, और अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, ऐसा टाइप। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, तो वैक्सीनेट रजिस्टर करें। अगर आपका स्लॉट नहीं भी आया तो थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस रखें, क्योंकि वो आएगा, अपना टाइम आएगा। या सो अपने वैक्सीनेशन का टाइम आएगा, सो डोंट वरी। अगर वो भी हो जाए उसके बावजूद भी मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग करना बंद ना करें। गरीबों को मिल रहा चावल और आटा, कितना सच है ये सरकारी डाटा। पेट नहीं रजिस्टर भरता है, थाली पर डकैती भला कौन करता है। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज, ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने पर लगेगी मुहर, 24 प्रस्तावों पर भी चर्चा। झारखंड में कोरोना वायरस के 90% वेरिएंट खतरनाक, सबसे ज्यादा संक्रमण डेल्टा म्यूटेंट से। चतरा में बाजार खोलते ही लोग हुए लापरवाह, सरकार के नियमों की हो रही अनदेखी, उल्लंघन मामले में 2 दुकानों को किया गया सील। और दिल्ली दौरे के लिए रवाना हुए सीएम नीतीश कुमार, पीएम मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। सीएम के साथ बैठक में शामिल होंगे फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। 24 जून को होगी सर्वदलीय बैठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा, बता दें कि दिल्ली के लिए रवाना हुए सीएम नीतीश कुमार के, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं नीतीश कुमार। बता दें पीएम से कई मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है, तो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं सीएम नीतीश कुमार। और आपको बता दें कि कई मुद्दों को लेकर बातें हो सकती हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं, और ऐसे में उनकी ये मुलाकात और उनका ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और उसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा बेहद अहम हो सकता है। तो दिल्ली के लिए रवाना हुए सीएम नीतीश कुमार। सीएम नीतीश कुमार का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं नीतीश कुमार। पीएम से कई मुद्दों पर भी हो सकती है चर्चा। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से बातचीत कर सकते हैं, मुलाकात हो सकती है, और उनकी बैठक केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले का ये उनका दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। जेडीयू की तरफ से ये कल ही कहा गया था कि नीतीश कुमार इलाज के लिए दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार से पहले एक मुख्यमंत्री का दिल्ली में जाना, और खबरें ये भी आ रही हैं कि वहाँ पे उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से होगी। लेकिन जेडीयू ने पहले ही इस बात को कह दिया है कि नीतीश कुमार इलाज के लिए जा रहे हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दिल्ली जा रहे हैं, तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू जगह बनाने की कोशिश कर रही है। निषेध ठाकुर, डीटीवी भारत, पटना। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक, नीतीश कुमार की ये बैठक 2 पहलुओं से देखा जा रहा है। एक तरफ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो इलाज के सिलसिले में दिल्ली गए हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल की विस्तार होने वाली है, और ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ बैठक कर सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। बिल्कुल, केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर सुगबुगाहट कई दिनों से तेज है,
और जब ये सुगबुगाहट शुरू हुई तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद दिल्ली जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। और आज जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हुए हैं तो ऐसे कयास क्यों हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू शामिल होगी, इस बात के संकेत खुद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने दे दिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि जेडीयू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में अनुपातिक भागीदारी मिलेगी या सांकेतिक भागीदारी मिलेगी। सांकेतिक भागीदारी का मतलब है बीजेपी सांकेतिक रूप से 1 या 2 सीट चाहे तो दे सकती है, 1 या 2 मंत्री जेडीयू कोटे से हो सकते हैं। क्या जेडीयू की अपेक्षा, जेडीयू की उम्मीद इससे ज्यादा है और जेडीयू इससे ज्यादा लोगों को केंद्र सरकार में मंत्री बनाना चाहती है अपनी पार्टी के कोटे से, यह भी देखना होगा। तो यह भी पेचीदगी है। तो जेडीयू की तरफ से भले ही यह कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं तो डॉक्टरों की सलाह के लिए गए हैं, इलाज के लिए गए हैं, लेकिन इस वक्त में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर दिल्ली जाते हैं तो जाहिर तौर पर राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता और ऐसे अवसरों पर ऐसी खबरें जब आती हैं तो कुछ ना कुछ तो बात होती ही है। बिना आग लगे धुआं तो राजनीति में वैसे भी नहीं उठता। नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं तो जाहिर तौर पर इसके अपने राजनीतिक मायने हैं, राजनीति में संयोग नहीं होता। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, यह सिर्फ संयोग नहीं है, सिर्फ इस बात का संयोग नहीं है कि कैबिनेट का विस्तार होना है और ऐसे ही वक्त में नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं। कुछ तो बात है और जाहिर तौर पर बात भी होगी, मुलाकात भी होगी। और बात होती है, मुलाकात होती है तो फिर क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा शर्मिला। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखना तो बहुत दिलचस्प होगा अभिषेक। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और ऐसे में जेडीयू भी चाहती है कि जेडीयू से भी 2 ऐसे दावेदार हैं और जेडीयू उन्हें रखना चाहती। तो क्या लगता है कि जेडीयू दबाव बना सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे या केंद्र पर? अगर जेडीयू ये चाहती है कि 2 लोग जेडीयू के कोटे से मंत्री बने तो मुझे नहीं लगता दबाव बनाने की जरूरत है। ये हिस्सेदारी जेडीयू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि आपको याद होगा पिछली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया था कि हमें सांकेतिक भागीदारी नहीं चाहिए, अनुपातिक भागीदारी चाहिए। यानी कि जिस अनुपात में हमारे सांसद हैं तो उस अनुपात में हमारी भागीदारी चाहिए। अब सवाल यह है कि जेडीयू के 16 सांसद हैं बिहार से और अगर 16 सांसद हैं तो उस अनुपात में हिस्सेदारी 3 या 4 मंत्री बनाए जा सकते हैं जेडीयू के। ऐसी उम्मीद है या फिर ऐसा सोच रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ऐसी अपेक्षा है जेडीयू की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। और क्या ये डिमांड है? अगर ये डिमांड है तो पेचीदगी ज्यादा है और जाहिर है इन्हीं पेचीदगियों को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं। जहां तक बात 2 सीटों की है, 2 मंत्रियों की है, तो इसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बीजेपी आसानी से उसको मान लेगी। जो मुझे लगता है, जो हमारे पास जानकारी है, 2 कैबिनेट मंत्री और 1 एमओएस यानी कि राज्य मंत्री जेडीयू के खाते में जा सकता है। बिल्कुल, तो कयासों का बाजार तो गर्म है और अब देखना यह है कि सीएम नीतीश कुमार का ये जो दौरा है वो वाकई डॉक्टरों से परामर्श लेने का है या फिर राजनीति समीकरण को एक नया रूप देने का है, वो तो अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार के बाद अब बात करेंगे झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन की। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्तर से की गई घोषणा के बाद अब कैबिनेट की ओर से भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने पर मुहर लगाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह प्रस्ताव कैबिनेट के विचार के लिए पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में 24 के करीब प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। कैबिनेट के सामने नई उद्योग नीति को लेकर भी प्रस्ताव पहुंचने की सूचना है और इसके साथ ही पहली बार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने पर भी सरकार ने राहत देने का प्रस्ताव दिया है। कोविड काल में संकट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। कुछ और भी प्रस्ताव कैबिनेट के सामने आएंगे, लेकिन अभी तक पहुंचे प्रस्तावों में ज्यादातर वैसे प्रस्ताव हैं जिस पर पहले से निर्णय हो चुका है। और झारखंड के 5 प्रमुख जिलों से कोविड-19 के मरीजों के 364 सैंपलों को जुटाए गए थे, जिनकी जीनोम
सीक्वेंसिंग के बाद ये पता चला कि राज्य में सबसे अधिक डेल्टा वेरिएंट से संक्रमण हुआ है। राज्य से जितने भी सैंपल सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे उनमें से 90% को खतरनाक वेरिएंट पाया गया, जिन्हें वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स यानी VOC कहा गया है। बता दें कि डेल्टा के अलावा राज्य में कप्पा और अल्फा वेरिएंट्स भी बड़े तौर पर देखे गए हैं। वहीं अन्य प्रकार के वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं तो उनके भी 32 सैंपल्स मिले हैं। इनकी कोड सभी जो 32 सैंपल हैं इनका कोड B1 ग्रुप से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन इनके टाइप अलग हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर सरकार चिंतित है और इससे बचाव के लिए प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर लोग दिन प्रतिदिन लापरवाह होते जा रहे हैं। कोरोना की गाइडलाइन का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। ताजा मामला चतरा का है, जहां ईंट कोड़ी बाजार में भीड़ जुट गई। लोग आवश्यक सामान की खरीदारी करने घरों से बाहर निकले और इस दौरान लोग ना तो मास्क का उपयोग करते नजर आए और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन हुआ। दुकानदार भी सरकारी दिशा निर्देश का अनुपालन नहीं करते दिख रहे हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के निर्देश का उल्लंघन करने के आरोप में BDO 2 दुकानों को सील कर दुकानदारों से स्पष्टीकरण की मांग की है। पालन नहीं हो रहा है। बाजार खुलते ही लोगों की लापरवाही एक बार फिर से दिखने लगी है। नियमों की अनदेखी हो रही है और सिर्फ ग्राहक ही नहीं, दुकानदार भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। देवघर में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री द्वारा पुराने सदर अस्पताल और नए सदर अस्पताल का निरीक्षण किया गया और इस दौरान उपायुक्त ने संभावित कोरोना महामारी के तीसरे लहर से बचाव और रोकथाम को लेकर पूरे हो चुके कार्यों के साथ चल रही तैयारियों का जायजा लिया। मौके पर उपायुक्त ने अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। तो जो तीसरी लहर के लिए हम लोग जो तैयारियां जो कर रहे हैं, जिसमें यहाँ हम लोग एडिशनल बेड्स, ऑक्सीजन पाइपलाइन का, फिर उसका पेडियाट्रिक ICU और यहाँ पुराने सदर अस्पताल में भी हम लोगों ने निरीक्षण किया और यहाँ पे भी और काम चल रही है, अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर JDU सांसद ललन सिंह ने ये कहा था कि नीतीश कुमार इलाज कराने जा रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष ने अब निशाना साधना शुरू कर दिया है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तब अपनी हिस्सेदारी की बात JDU करता है और इसके साथ ही उन्होंने JDU पर लालच का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले बार भी जदयू ने ज्यादा सीटों की मांग की थी लेकिन नहीं मिली। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। खराब है तो दिखानी चाहिए, जहां इच्छा करे वहां दिखाएं, वो सवाल नहीं है। लेकिन ये बात सत्य है कि जब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार की खबरें जब आती है तो स्वाभाविक तौर पर अपनी हिस्सेदारी की बात लोग करते हैं और जाना भी सामयिक प्रतीत होता है। उनके दल का और उनके स्वास्थ्य का मामला है, राजनीतिक विषय में नहीं मानता स्वास्थ्य को लेकर के, लेकिन इतनी बात जरूर कहूँगा कि जो लालच टपकी है जनता दलियों के नेताओं में केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाने का। और राजधानी पटना के IJIMS में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू ने अस्पताल में पौधारोपण किया और पेड़ पौधे से होने वाले फायदे को बताया। बता दें कि नीम हकीम अभियान के तहत राज्य में जल जीवन हरियाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक फोटो नहीं किया तो करना मुश्किल बयान देते हैं, ये पूरा देश जानता है, इसलिए उनके बयान पर प्रतिक्रिया देने का कोई मतलब नहीं। लगातार उपलब्ध कराया जा रहा है। आप सब लोग को मालूम है कि पूरे देश में इसकी समस्या है, लेकिन बिहार पहला राज्य है जिसने एम्फोटेरिसिन दवा मरीजों को उपलब्ध कराई है और हम लगातार प्रयास करते हैं कि लोगों तक इसकी सहजता से उपलब्धता हो। इसके तहत पूरे राज्य में 5 करोड़ पौधे लगाए जाने हैं और उसी कार्यक्रम के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है।
इसलिए हम लोग इसको और आगे बढ़ाने के लिए, तेजी से करने के लिए अस्पतालों का चयन किए हैं और पूरे राज्य के अस्पतालों में हम लोग नीम का अलग से नीम हकीम कार्यक्रम चला रहे हैं, क्योंकि नीम का पौधा अपने आप में एक हकीम के रूप में होता है और नीम के पौधे के पास ऑक्सीजन तो पर्याप्त होता ही है, जो दूषित वातावरण है, दूषित जो ये हवा है, उसको वो शुद्ध करने का काम करता है, कीटाणुओं को भगा। और सांसद चिराग पासवान की 5 जुलाई को प्रस्तावित आशीर्वाद यात्रा को लेकर बिहार का दलित समाज काफी उत्साहित है और इस यात्रा को भव्य और यादगार बनाने की कवायद भी तेज हो चुकी है। चिराग पासवान की यात्रा को लेकर काफी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी देखी जा रही हैं। मोकामा में आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है, लिहाजा चिराग की यात्रा को ऐतिहासिक बनाने का दलित समाज ने ठान लिया है। चिराग तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चिराग हाजीपुर आशीर्वाद यात्रा के लिए यह आशीर्वाद पूरे जाति संप्रदाय के लोग तुम्हारे साथ है और यह विश्वास के साथ है कि यह बिहार ही नहीं पूरे भारत, पूरे देश तुम्हारे साथ है। इस बात का खुलासा अब जनता को आंख में खुल गई है कि पूरे भारत के लोग आपके साथ है। चिराग लोजपा सांसद चिराग पासवान पर जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह के दिए बयान पर लोजपा प्रवक्ता कृष्ण कुमार कल्लू ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि लोजपा में टूट के रचयिता नीतीश कुमार हैं। शेर का बच्चा जंगल चीर के निकलता है, दिन के उजाले में भी रात के अंधेरे में क्या हुआ, और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन शेर का बच्चा है और कौन क्या है। आरसीपी सिंह जी के बयान पर जो उन्होंने कहा है कि शेर का भाई शेर ही होगा, तो मैं आरसीपी जी से ही पूछना चाहता हूं और आरसीपी जी पशुपति कुमार पारस जी से पूछें, क्योंकि नीतीश कुमार जी इस प्लान का रचयिता हैं और उनके द्वारा ही पूरे टूट को अंजाम दिया गया है, तो इसका जवाब नीतीश कुमार ही देंगे। कोरोना की दूसरी लहर में हमने जो मौतों के भयावह मंजर देखे थे, शायद ही हम उन तस्वीरों का सामना दोबारा कर पाए। महामारी के सामने सरकार और सिस्टम सबको हमने बेबस देखा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बेबसी सिर्फ इसलिए थी कि महामारी बड़ी थी या फिर बीमार स्वास्थ्य महकमे की बीमारी बड़ी है। हम आज आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उसको देखकर आपके लिए यह समझना बहुत आसान होगा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में हुई मौतों से सरकार ने कितना सबक लिया है और आने वाली ऐसी किसी आपदा के लिए तैयारी किस तरह की है। जरा चलिए बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी के घर चलते हैं, पूरा माजरा वहीं से समझ आएगा। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। हाँ तो चिरागा तय था शहर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं घर के लिए। दुष्यंत कुमार ने जब लिखा होगा तो जाहिर है उनको ये अंदाज़ा रहा होगा कि बहुत अंधेरा होगा, कभी सरकारों से बहुत नाउम्मीदी होगी कभी सरकारों से, और वाकई चिराग मयस्सर नहीं होगा घर के लिए। तब भी जब वादा होगा कि चिराग तय है हर शहर के लिए, तो हम आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम हैं मॉडल स्वास्थ्य केंद्र उपकेंद्र रुकनपुरा है, पटना 14 का ये स्वास्थ्य केंद्र है और इस स्वास्थ्य केंद्र की हालत आप देख लीजिए, ताला बंद है और ये स्वास्थ्य केंद्र कम तबेला ज़्यादा लगता है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और किस दौर में हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आपने चिराग तले अंधेरा सुना होगा, तो चिराग तले अंधेरा हम क्यों कह रहे हैं ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आप स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर किस दौर में हम आपको दिखा रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र की हालत और इसकी तस्वीर हम उस दौर में दिखा रहे हैं जब ऑक्सीजन के बिना, जब इलाज के बिना लोग मरे हैं कोरोना की पहली लहर में। और दूसरी लहर में तो हमने वो तस्वीर देखी है जो रूह को कपा देने वाली थी। हमने जो मौतों के मामले देखे हैं और हमने जिस तरह से तड़प तड़प को लोगों को मरते देखा है, ऐसे में सिस्टम ने और सरकार ने क्या तोहफा दिया है लोगों को, ये देख लीजिए। ये एहसान किया गया है लोगों पर इस स्वास्थ्य केंद्र के जरिए। एक छोटा ताला जो आप देख पा रहे हैं और बार बार दिखाइए, हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे विकास से कि बार बार दिखाएं। ये स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र। और अब हम आपको बताते हैं कि हम बार बार क्यों कह रहे थे कि चिराग तले अंधेरा। ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं
ये उप मुख्यमंत्री, बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी इस बिल्डिंग में रहती हैं और रेणु देवी की नज़र इस स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं पड़ी है। तब भी नहीं पड़ी है जब इलाज के अभाव में लोग मरे हैं, जब अस्पतालों की स्थिति पर बात हो रही है, जब स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो रही है और सरकार लगातार घिरी रही है, जब लोगों को बेतहाशा मरते देखा है कोरोना संकट में। ये बिल्डिंग है, ये वो बिल्डिंग है बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी का घर है इस बिल्डिंग में, और उनके घर के नीचे का ये मॉडल स्वास्थ्य उपकेंद्र रुकनपुरा है। जरा दिखाइए, मॉडल स्वास्थ्य केंद्र रुकनपुरा है पटना 14, और उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये ताला लटका हुआ है और ये स्वास्थ्य केंद्र है, तबेला है, आप तय कर लीजिएगा। और पीछे ये गंदगी का अंबार देख लीजिए। और मसौरी के पीपरा पुलिस ने उपरौल के पास कार पर सवार 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक देसी कट्टा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस उनसे पूछताछ में जुटी है। मिली जानकारी के मुताबिक शाहबाजपुर जाने वाली सड़क एक तेज रफ्तार सफेद कार पर पुलिस को शक हुआ। पिपरा पुलिस की गश्ती दल ने जब उन्हें रोकने का इशारा किया तो उन्होंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, जिसके बाद पुलिस ने पीछा कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नालंदा के गाजीचक गांव में आपसी विवाद के दौरान एक युवक को गोली मार दी गई, जिसे इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाया गया। बताया जा रहा है कि अपने परिवार के साथ किसी बात को लेकर उसका झगड़ा हो रहा था। उसी दौरान पड़ोस के लालू यादव नामक युवक आया और उसके ऊपर गोली चला दी। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सुपौल के ललित ग्राम ओपी थाना क्षेत्र में NH 57 पर एक दर्दनाक घटना घटी, जिसमें एक सब्जी से लदी पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई। इस दुर्घटना में पिकअप के चालक की मौत मौके पर ही हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सड़क पर गड्ढा होने की वजह से ये हादसा हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि इस तरह की दुर्घटना NHI की लापरवाही से हो रही है। इस दुर्घटना में पिकअप ड्राइवर की मृत्यु घटनास्थल पर हो गई और इसके साथ ही खलासी गंभीर रूप से घायल है। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। गड्ढा खून दिया है, यहाँ रोड पर हर जगह गड्ढा खून कर छोड़ दिया। उसमें डेली इस पर खून होता है, आदमी मरता है गड्ढा पर। मैंने चाहिए किया है गड्ढा, दूसर कौन करेगा गड्ढा? रोड को तोड़ ताड़ दिया है, हर जगह गड्ढा खून दिया। बना नहीं रहा है क्या? नहीं। खगड़िया के बेलादौर प्रखंड क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 डुमरी में बाढ़ से कटाव से पहले का कार्य जोरों शोरों से किया जा रहा है। मालूम हो कि बाढ़ से पहले की तैयारी की जा रही है, जिससे कोसी बागमती नदी के सटे ग्रामीणों को राहत मिलेगी। वहीं जल संसाधन विभाग के जेई शैलेश कुमार ने बताया कि बीते 10 मई को पत्र के आदेश पर 11 मई को इसकी शुरुआत की गई। डुमरी गांव में यह कार्य करीब 2 करोड़ 76 लाख की लागत से किया जा रहा है। 66 लाख का है जी सर। और ये कार्य अंतिम क्षण में विभाग का 10 मई को चिट्ठी निकला था। उसके बाद कार्य को प्रारंभ कर दिया गया है और 15 जून तक हर हाल में इस कार्य को पूरा कर दिया। क्या सर इससे कटाव रुक सकती है? बिल्कुल रुक जाएगा, कटाव रुक जाएगा। कितने की लागत से निर्माण हो रही है? 267 लाख। कटिहार में नगर निगम की नाकामी का लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। लगातार बारिश के बाद कई दिनों से जल जमाव से लोग सड़क जाम कर प्रदर्शन कर जल निकासी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि लगातार बारिश से सड़क पर जल जमाव की स्थिति है, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है। ये तस्वीरें कटिहार की दिखा रहे हैं, जिससे आप भी ये जान जाएंगे कि निगम कितनी अपने कार्यों को लेकर सतर्क है। कटिहार में लगातार हो रही बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति हो गई है और जल निकासी की मांग को लेकर आज लोगों ने प्रदर्शन किया। मांग भी जायज है। जिस तरह से जो सड़कें हैं वो नालों में तब्दील हो गई हैं, गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। देखिए किस तरह से लोगों को आवाजाही करना पड़ रहा है।
जम्मू कश्मीर मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 24 जून को होने वाली क्षेत्रीय दलों की सर्वदलीय बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती शामिल होंगे। बता दें कि पीएम मोदी के साथ होने वाले इस बैठक से पहले आज श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में उनके घर पर गुपकार पार्टियों की बैठक हुई, जिसमें महबूबा मुफ्ती समेत 7 नेता मौजूद रहे और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई बैठक में जाने के विषय पर चर्चा हुई। और खबरों में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार। साथियों, मैं अपना कुछ अनुभव शेयर करना चाहता हूं। मेरा नाम नंदलाल सिंह है। मेरे परिवार के सभी सदस्य लगभग कोरोना से संक्रमित हो गए थे। घर में एक पैनिक की स्थिति बनते जा रही थी, लेकिन मैंने धैर्य से काम लिया। सभी सदस्यों को मैंने हंसाना शुरू किया, उनको बहलाना शुरू किया, उनसे दूरी तो बनाए रखी, मास्क का इस्तेमाल किया, लेकिन इमोशनल डिस्टेंस नहीं रखा। उन सबों के साथ बात करना, समय पर उन लोगों को खाना दिलवाना, आयुर्वेदिक दवाएं कुछ जैसे नींबू, दूध, हल्दी आदि, लहसुन इत्यादि का प्रयोग जो होता है वो कराते रहा। कुछ इंग्लिश मेडिसिन्स जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किए थे, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन, लिम्सी, कुछ जिंक से संबंधित दवाएं, ये भी चालू रखी। और सबसे बड़ी बात थी कि उन लोगों को हमेशा खुश रखना शुरू किया। फिजिकल डिस्टेंस रखा, लेकिन इमोशनल डिस्टेंस नहीं रखा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, भय नहीं करें। कोरोना एक वायरस है, जिस तरह से आम वायरस होता है। हंसते खेलते रहिए, मोरली बूस्टअप रहिए, आपको कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। डीटीवी भारत की मुहिम ऑपरेशन क्लीन। भोजपुरी में अश्लीलता बर्दाश्त नहीं। अश्लील गीत गाने वाले गायकों का करें बहिष्कार। संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को करें शामिल। बिहार सरकार करे सेंसर बोर्ड का गठन। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सफारी। मैं पटना रंगमंच का एक अभिनेता हूँ। कुछ दिन पहले मेरा कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, जिसको सुनते ही मेरे घर वाले, मेरे दोस्त सब लोग परेशान हो गए थे। ऐसी स्थिति में मैं घबराते हुए नहीं, बल्कि हौसले से और समझदारी से काम लेते हुए डॉक्टरों की सलाह पर घर में ही रह करके खुद का इलाज किया और सारी सुविधाएं ली और दिन में 3 बार भाप लिया और जो भी चीज़ होता है इन चीज़ों पे संयम रखा और इन चीज़ों का काम किया। तब जा करके मेरी स्थिति में सुधार हुआ और आज मैं कोरोना निगेटिव। हाँ, मैंने कोरोना को हराया है। आप भी हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, अपनों का सहयोग लीजिए और कोरोना पे जंग जीतिए। धन्यवाद। गरीबों को मिल रहा चावल और आटा, कितना सच है ये सरकारी डाटा। पेट नहीं रजिस्टर भरता है, थाली पर डकैती भला कौन करता है। राशन डीलर की मनमानी, आधी रोटी की पूरी कहानी। ऑपरेशन रोटी देखिए डीटीवी भारत पर शाम 6 बजे। गरीबों को मिल रहा चावल और आटा, कितना सच है ये सरकारी डाटा।
पेट नहीं रजिस्टर भरता है। थाली पर डकैती भला कौन करता है? राशन डीलर की मनमानी, आधी रोटी की पूरी कहानी।